दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखे तेजस्वी से सीबीआई ने 9 घंटे तक किए सवाल। 4 लाख की कंपनी का 150 करोड़ के बंगले में दफ्तर कैसे। जी देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से सीबीआई की नई दिल्ली स्थित मुख्य 9 घंटे तक पूछताछ चली। शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह पूछताछ रात 8 बजे तक चली। इस दरमियान सिर्फ दोपहर को उन्हें 1 घंटे की मोहलत लंच करने के लिए दी गई। इसके बाद फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की गई। बंद कमरे में सीबीआई के चुनिंदा अधिकारियों की टीम ने उनसे लगातार कई सवाल पूछे और उनके उत्तर जानने की कोशिश की। पूछे गए सभी सवालों के जवाब को बाकायदा दर्ज किया गया, जो इस केस में दस्तावेजी सबूत के तौर पर उपयोग किए जाएंगे। इस पूछताछ में अंदर जाने की अनुमति सीबीआई के सिर्फ उन्हीं चुनिंदा अफसरों को थी जो इस केस के सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। वहाँ देखिए, पूछताछ से संबंधित कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस घोटाले से संबंधित सभी बातें जानने की कोशिश की है। उनसे मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनियों में उनके मालिकाना हक से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी ली गई। इन कंपनियों में उनके बाले होने के बाद करोड़ों के लेन देन किए गए हैं। एबी एक्सपोर्ट कंपनी की हैसियत कागज पर महज 4 लाख रुपए है, लेकिन इसका नई दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए के बंगला में कार्यालय है। यह कैसे संभव हुआ? इस घोटाले के पैसे उनके नाम पर ट्रांसफर हुए, क्या इसकी जानकारी उन्हें थी? इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में मैट्रिक रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर होगा घोषित। जहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड की ओर से अगले 1 सप्ताह के अंदर बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दी जाएंगे। बिहार बोर्ड ने लगातार 5वें वर्ष सभी शैक्षिक बोर्डों से पहले रिजल्ट जारी कर इतिहास रच चुका है। बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने 21 मार्च 2023 को इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित करते समय बताया था कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2023 के परिणाम भी 31 मार्च तक घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद है कि बहुत ही जल्द बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा परिणाम देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र का निर्देश सभी राज्य कोरोना टेस्टिंग बढ़ाए। 24 घंटों में 1590 मरीज मिले। ये 146 दिनों में सबसे ज्यादा। 6 मौत भी हुई। जब देखिए, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1590 नए मरीज मिले हैं। ये पिछले 146 दिनों में सबसे ज्यादा है। देश में एक्टिव मामले बढ़कर 8601 हो गए हैं। शुक्रवार को कोरोना से 6 मौत भी हुई है। इसमें से 3 महाराष्ट्र, 1 मौत कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड में हुई है। फिलहाल सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना की पिछली 2 लहरों में यही राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा है। उन्होंने राज्यों से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और हालात पर नज़र रखने को कहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आंधी और बारिश से राहत की उम्मीद नहीं। 27 से फिर बदलेगा मौसम। तेज हवा के साथ हल्की बारिश व बूंदाबूंदी। यह देखिए, अभी आगे भी मौसम में बदलाव का दौर जारी रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में वृद्धि के साथ मौसम में फिर से बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 27 मार्च के आसपास मौसम के फिर से बदलने के साथ ही तेज हवा के साथ साथ हल्की बारिश व बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई है। हालांकि अभी इस क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की संभावना नहीं है। उत्तर बिहार के मौसम में 3 दिनों के बाद फिर से तेजी से बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान के 31 से 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान के 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई है। अगले 4 दिनों में तापमान में वृद्धि के साथ ही मौसम के फिर से बदलने की संभावना है। आगे 27 तारीख के समूचे उत्तर बिहार के मौसम में बदलाव के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना है। इसे देखते हुए किसान अपने तैयार फैसलों को इसी पूर्व करने कर उसके दोनों कर ले। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ग्रामीणों के घर के पास अब उपलब्ध होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। बनेंगे 2076 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र। देखिए, राज्य में गांव के मरीजों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए भगदौड़ से छुटकारा जल्द ही मिलने वाला है। सरकार ने 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2076 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण का निर्णय लिया है।
इस स्वास्थ्य उपकेंद्र पूर्व से स्थापित 8,750 स्वास्थ्य उपकेंद्र के अतिरिक्त होंगे। इसके लिए सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से प्रस्ताव की मांग की गई है। नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण से गांव में ही महिलाएं, बच्चे सहित सामान्य प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव होगा। वहीं टेलीमेडिसिन सुविधा के माध्यम से यहां पर मरीजों को इलाज की सुविधा भी मिलेगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य के अब सभी अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी 5 दिनों की दवा। जी देखिए, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में उपचार कराने वाले मरीजों को अब 3 दिनों के बदले 5 दिनों की दवा मिलेगी। मधुमेह व उच्च रक्तचाप, अन्य स्तरीय बीमारियों के साथ ही गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली फॉलिक एसिड व कैल्शियम की पूरी खुराक एक मुश्त दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी व सिविल सर्जन को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बड़ी खबर में देखिए, अभिभावकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 25% तक बढ़ा स्कूल बस का किराया, यूनिफॉर्म की कीमतों में भी इजाफा। जी देखिए, अभिभावकों के लिए नए सत्र में बच्चों के पढ़ाने में जेब पर अधिक भार पड़ने वाला है। स्कूली बच्चों की किताबों की कीमत में बढ़ोतरी होने के साथ ही यूनिफॉर्म और स्कूल के वाहनों के किराए में भी 20 से 25% तक बढ़ोतरी की गई है। शहर के अधिकतर स्कूलों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी की गई है और ज्यादातर स्कूलों में कॉन्ट्रैक्टर पर ही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाती है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर द्वारा किराया बढ़ाए जाने पर अभिभावक चाहकर भी स्कूल प्रबंधक से कुछ नहीं कर पाते हैं। शहर के विभिन्न स्कूल प्रबंधकों का भी कहना है कि ट्रांसपोर्टर ने डीजल, टैक्स व स्टाफ का खर्चा बताकर ही किराए में बढ़ोतरी की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में दारोगा और सिपाही के 26,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली। इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। जहाँ देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही सिपाही और दारोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य में 26,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग के द्वारा की जा रही तैयारी के अनुसार जून के महीने में 2,000 ड्राइवर सिपाही, 2,000 से ज्यादा दारोगा और 22,000 कांस्टेबल समेत पुलिस कर्मियों की बहाली के लिए विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों से सिपाही और दारोगा की खाली पड़े पदों की सूची मांगी गई है। इसी महीने के अंत तक सभी जिलों के द्वारा सूची भेज दी जाएगी। खबर में देखिए, बिहार के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे फायर बूथ, आगजनी रोकने के लिए मिलेगी कई सुविधाएं। जहाँ देखिए, बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में फायर बूथ बनाया जाएगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों और पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा है ताकि आग लगने की घटना को तुरंत रोका जा सके। विभाग ने पत्र में कहा है कि फायर बूथ की स्थापना के बाद ग्रामीण इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं सभी जिलों को राहत बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्देश दिया गया है। खबर में देखिए, 10 दिन के अंदर किसानों के खाते में ओला बारिश से फसल नुकसान का मुआवजा भेजेगी सरकार, नीतीश के मंत्री का बयान। जब देखिए, बिहार में बीते 4 दिन से हो रहे बेमौसम बरसात, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। सबसे ज्यादा मौसम की मार मक्का, रबी की फसलों, प्याज, आम और लीची पर पड़ी है। कृषि विभाग नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। अब तक 4 जिलों से विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। किसानों की फसल बर्बाद का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठा था। कृषि मंत्री सवजीत ने भरोसा दिलाया कि 7 से 10 दिनों के भीतर किसानों के खाते में मदद भेजी जाएगी। में देखिए, बिहार में गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर 1 साल के लिए बैन जारी, नीतीश सरकार का आदेश हुआ जारी। जी देखिए, बिहार में गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व परिवहन बिक्री के लिए प्रदर्शनी पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो अगले 1 साल के लिए लागू रहेगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त के सेंथिल कुमार की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर में देखिए, बिहार में 4% बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, 3 करोड़ मजदूरों को होगा लाभ। जानिए अब कितने मिलेगी दिहाड़ी। जब देखिए, बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर में 4% की वृद्धि होगी। इससे बिहार के कामगारों को 15 से 23 रुपये रोजाना का लाभ होगा।
श्रम संसाधन विभाग में न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की कवायद जोरों पर है। नई दर आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसका लाभ 3 करोड़ कामगारों को होगा। आपको बता दें कि सामान्य कार्य के नियोजनों में काम करने वाले अकुशल श्रेणी के मजदूरों को अभी 373 रुपये रोजाना मिल रहे हैं। इसमें 15 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि अति कुशल श्रमिकों को 577 रुपये रोजाना में 23 रुपये की वृद्धि होगी। गौरतलब है कि 1 साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय होती है। इसके तहत 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर से हर साल न्यूनतम मजदूरी दर तय होती है। विभाग ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के पीछे सरकार की सोच है कि लोगों को इस राशि से कम पैसा नहीं मिले। अगर कोई नियोजक इस राशि से कम पैसे में काम करवाता है तो संबंधित व्यक्ति प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी या पटना में नियोजित भवन में अवस्थित श्रम संसाधन मुख्यालय में आवेदन दे सकते हैं। में देखिए, गणित और विज्ञान में तेज होंगे बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे। आईआईटी पटना में शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे को गणित व विज्ञान में मेधावी बनाने के लिए आईआईटी पटना ट्रेनिंग देगा। आईआईटी पटना सबसे पहले गणित व विज्ञान के शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग अलग अलग चरणों में संपन्न होगा। इसके बाद आईआईटी पटना विभिन्न टैलेंट सर्च एग्जाम, विज्ञान प्रदर्शनी, ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट को प्रशिक्षित करेगा, ताकि बच्चे साइंस के प्रति शुरू से ही अपनी रुचि बनाए रखें। इसके लिए राज्य सरकार आईआईटी पटना को फंड मुहैया कराएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अप्रैल में रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। में देखिए, बिहार में इन महिलाओं को पुलिस भर्ती के हाइट में मिलेगी छूट। जानिए 160 सेंटीमीटर की जगह क्या होगी न्यूनतम ऊंचाई। या देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत पुलिस अवर निरीक्षक, दारोगा और प्रत्यक्ष अवर निरीक्षक की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऊंचाई में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा पर सरकार तत्काल गौर करेगी। भाजपा के नंद किशोर यादव ने सरकार से पूछा था कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग की ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। यादव का कहना था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की छूट पुरुषों की तुलना में दी गई है, तो SC, ST व EBC की महिलाओं को उनके वर्ग के पुरुषों की 160 सेंटीमीटर की तुलना में 150 सेंटीमीटर की छूट नहीं दी जा रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले पर तत्काल गौर करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।